सोचो एक ऐसी चीज जो एक मछली के पेट से निकलती है। सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब भी कोई है जो जानता है तुम कहाँ हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तो शायद तुम हंस दोगे। तुम कहोगे ये कोई मूवी का सीन लग रहा है, लेकिन सच ये है कि कोई फ्यूचर नहीं, ये अभी का प्रेजेंट है। आज के इंडिया में सर्वेलियंस कोई बड़ी बड़ी वायर और सीक्रेट रूम में बैठे लोगों का काम नहीं रहा। आज सर्वेलियंस क्वाइटली तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इतना क्वाइटली कि तुम्हें उसकी आदत लग चुकी है और शायद तुम उससे नॉर्मल समझने लगे हो। सर्वेलेंस का मतलब सिर्फ कैमरा नहीं होता, सर्वेलेंस का मतलब होता है तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा सोचने का तरीका। और आज के टाइम में पावर बंदूक से ही डाटा से आती है। जिसके पास ज्यादा डाटा है उसके पास ज्यादा कंट्रोल है। अब अपने फोन को ही देख लो, ये फोन तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा अलार्म, तुम्हारा वैलेट, तुम्हारा डायरी, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा माइक्रोफोन। तुम इस फोन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते और इसी वजह से ये फोन दुनिया का सबसे परफेक्ट स्पाइंग डिवाइस बन चुका है। तुम जो बोलते हो, जो लिखते हो, जो देखते हो, सब कुछ इसी एक छोटी सी स्क्रीन के थ्रू पास होता है। तुम कभी नोटिस करना, तुम किसी चीज के बारे में बस बात करते हो, सर्च भी नहीं करते और थोड़ी देर बाद वही चीज तुम्हें एड्स में दिखने लगती है। लोग इससे कोइंसिडेंस बोल देते हैं, लेकिन सच ये है कि डिजिटल दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की चीज बहुत कम होती है। थोड़ा सोचो आधार कार्ड के बारे में। जब आधार कार्ड लॉन्च हुआ था तब बोला गया था कि यह सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम कौन हो। लेकिन आज आधार तुम्हारी बैंक से लिंक्ड है, तुम्हारे मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, तुम्हारे राशन, पेंशन, स्कॉलरशिप, हर चीज से लिंक्ड है। मतलब एक ही नंबर तुम्हारी पूरी जिंदगी का कनेक्ट करता है। सोचो अगर कल को किसी वजह से तुम्हारा आधार डिसेबल हो जाए, तुम बैंक यूज नहीं कर पाओगे, मोबाइल नहीं चला पाओगे, बेसिक सर्विसेज रुक सकते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिटी नहीं रही, ये कंट्रोल का टूल बन चुका है और कंट्रोल हमेशा डेंजरस होता है, चाहे वो किसी के हाथ में हो। अब बात करते हैं सीसीटीवी कैमरास की। हर शहर, हर रोड, हर सिग्नल पर कैमरास लगे हुए हैं। हमें बोला जाता है ये सिक्योरिटी के लिए है, सेफ्टी के लिए है, और हाँ पार्टली ये सच भी हो सकता है। लेकिन अब इन कैमरास के साथ एआई और फेस रिकॉग्नाइजेशन जोड़ दिया गया है। मतलब सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ गए, बल्कि ये पता चलेगा कि तुम कौन हो, तुम कब घर से निकले, कहाँ रुके, किससे मिले, ये सब डाटा रिकॉर्ड हो सकता है। आज शायद इस डाटा का यूज लिमिटेड हो, लेकिन टेक्नोलॉजी रेडी है, और जब टेक्नोलॉजी रेडी होती है तो पॉलिसी कभी भी आ सकती है। पेगासस स्पाईवेयर के नाम शायद तुमने सुना होगा। जब ये न्यूज में आया तब कहा गया कि ये सिर्फ टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स और ओपोजिशन लीडर्स के नाम सामने आए। पेगासस का मतलब होता है तुम्हारा फोन तुम्हारा नहीं रहता, तुम्हारा कैमरा ऑन हो सकता है, माइक्रोफोन ऑन हो सकता है, मैसेज पढ़े जा सकते हैं और तुम्हें एक नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि पेगासस पकड़ा गया। सोचो जो टूल्स पकड़े नहीं गए उन्हें का क्या। सवाल उठता है प्राइवेसी का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की तो प्राइवेसी को साइड में रख दिया जाता है। लॉज में इतने ब्रॉड एक्सेप्शंस हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज को सिक्योरिटी बोलकर जस्टिफाई किया जा सकता है। और जब रूल बनाने वाले और रूल तोड़ने वाले एक ही सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं तो आम आदमी को सिर्फ भरोसा रह जाती है। आज शायद तुम सोच रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट ठीक है, इंटेंशन ठीक है, लेकिन सिस्टम हमेशा करंट गवर्नमेंट के लिए नहीं बनता, सिस्टम फ्यूचर के लिए बनता है। कल अगर कोई ऐसा लीडर आ गया जो सवाल पसंद नहीं करता, जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता, तो ये सर्विलेंस सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। इसमें न आर्मी चाहिए, न इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, सिर्फ डाटा के थ्रू लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है और सब कुछ लीगल होगा, पेपर पे अप्रूव्ड होगा। सबसे अजीब बात यह है कि हम सब चुप हैं, क्योंकि सर्विलेंस धीरे धीरे होता है। ये धमकी की तरह नहीं होता, ये धमाके की तरह नहीं होता। हमें बोला जाता है अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो डरने की क्या बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम गलत हो या सही, सवाल ये है कि क्या तुम हमेशा देखे जाने के लिए तैयार हो। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जब लोग कन्वीनियंस के बदले अपनी प्राइवेसी देते हैं तो एक दिन उन्हें आजादी भी देनी पड़ती है। सर्विलेंस हमेशा डिक्टेटरशिप से शुरू नहीं होता। अक्सर ये सिक्योरिटी, सेफ्टी और फ्री सर्विसेज के नाम पर क्वाइटली एक्सेप्ट करवा ली जाती है। और जब तक लोग समझ पाते हैं कि क्या हो चुका है, तब तक ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि उससे वापस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा तो शायद ये वीडियो अपना काम कर गया, क्योंकि सवाल पैदा करना ही डेमोक्रेसी का पहला स्टेप होता है।